ओके, तो ये हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो वर्ड जो हमें पता है, एक है ट्री और एक है मेट्री। ट्री या ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है? थ्री। और मेट्री का मतलब क्या? मेजरमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ थ्री मेजरमेंट्स, थ्री मेजरमेंट्स। तो तीन मेजरमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशली ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे उसमें हम ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारा फोकस रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम वही ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे जो राइट एंगल है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कुछ चीज। ये एक रे हो गया, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, और ये थीटा एंगल है। और हमने बताया था कि थीटा इधर इस केस में ये लेस देन 90 डिग्री है, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसे हम? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तो हमारा 90 डिग्री है, हमने बताया था आपको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बताए थे ना। हाँ, तो इसे, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। और अगर ऐसा कुछ है, ये थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, हो गया। इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसे क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। चलिए, अब एक्यूट एंगल से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो बहुत इजी है। मान ली ये 60 डिग्री हो गया हमारा, और ये 60 डिग्री हो गया हमारा, और ये 60 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल से बना हुआ ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया एक लाइन, ये, और ये, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री।
ये अगर 90 डिग्री हो गया तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हम ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या हुआ कि हमारा सारा एंगल लेस देन 90 डिग्री होना है, और राइट एंगल में है कि एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होना है, ठीक है। तो ये बाकी कुछ भी हो, बाकी तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। ये क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हम लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा 120 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, और ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू 120 डिग्री जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है राइट। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में वी विल यूज राइट एंगल्ड ट्राइंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। हमारा ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम यही राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केस यही ट्राइंगल यूज होगा। ऑब्ट्यूज और एक्यूट का रोल बहुत ही कम रहेगा। अगर रहेगा तो मैं बताऊंगा उसके लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते हैं, बट मैक्सिमम हम यही राइट एंगल ट्राइंगल यही यूज करेंगे। मैक्सिमम हमारा यही मैक्सिमम हमारा यही रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसी को हमको यूज करना है। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक ट्राइंगल ट्राई एंगल, सबसे पहले ट्राई एंगल। देखो इसमें दो चीजें, एक ट्राई है मतलब 3, और एक एंगल है मतलब एंगल, ठीक है। तो 3 एंगल्स, ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स, ए क्लोज्ड फिगर। तो ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है? ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स, ए क्लोज्ड फिगर विथ, ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स, ठीक है। तो एक क्लोज्ड फिगर, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये क्लोज्ड फिगर है, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया हमारा, ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स, ठीक है। ए क्लोज्ड फिगर विथ, so okay now, तो अब देखिए ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ये ट्राई मतलब 3 एंगल से बना हुआ, 3 प्लस एंगल,
मतलब थ्री एंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो ट्राइंगल का डेफिनेशन हो जाएगा हमारा ए क्लोज्ड फिगर विथ थ्री एंगल्स, ठीक है। तो ए क्लोज्ड फिगर विथ थ्री एंगल्स, ये रहा क्लोज्ड फिगर हमारा विथ थ्री एंगल्स। ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, और ये एक एंगल हो गया हमारा, ठीक है। ए क्लोज्ड फिगर विथ थ्री एंगल्स। अब देखो, ए ट्राइंगल का डेफिनेशन हो गया। अब देखो, हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ए क्लोज्ड फिगर्स विथ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम है, हमेशा ट्रू रहेगा, ये ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। क्या ट्रू? सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, ऑलवेज ट्रू। मतलब मान लो अगर ये थीटा 1 हुआ, और ये थीटा 2 हुआ, और ये थीटा 3 हुआ, तो हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। ये एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, थ्योरम, कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा एक मिनट, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अब ये एक एंगल बचा हुआ है और ये एक एंगल बचा हुआ है, राइट। मान लीजिए ये हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब कुछ लोग कहेगा, अब हम पूछेंगे अगर आपको कि देखो भाई, ये तो हमारा 90 डिग्री है, तो थीटा 1 और थीटा 2 का जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो, थीटा 1 का वैल्यू हम 0 डिग्री ले सकते हैं, और थीटा 2 का वैल्यू हम 90 डिग्री ले सकते हैं ना। लेकिन तब क्या होगा, देखो, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री, मतलब ये जो लाइन होगा, इसका और इसका बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं होना चाहिए, उसका मतलब कोई लाइन ही नहीं बनेगा, मतलब उसका मतलब क्या होगा, ये लाइन इसी लाइन के ऊपर रहना पड़ेगा, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। और दूसरा केस, जो ये एंगल है, ये अगर 90 डिग्री बन जाता है, तो ये अगर 90 डिग्री बन जाता है, तो ये लाइन ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा ये लाइन। अगर ये लाइन ऐसा हो गया, तो ये ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री कभी भी पॉसिबल नहीं। मतलब उसका मतलब ये हो गया कि थीटा 1 एटलीस्ट मिनिमम 1 डिग्री तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो थीटा 2 89 डिग्री हुआ, अगर सोच 89 डिग्री हुआ, थीटा 1 1 डिग्री मतलब ऐसा कुछ आएगा, और थीटा 2 89 डिग्री मतलब ऐसा कुछ होगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री तो पक्का है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये तो हमारा 90 डिग्री पक्का है। तो ये कुछ तो कुछ होगा, ठीक है, ये हमें पता नहीं, कुछ तो कुछ होगा, राइट। तो ये ऐसा हम कैलकुलेट करते जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये जरूरी नहीं है। इसका मेरा कहने का यही मतलब था कि एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री, टू 90 डिग्रीज नॉट पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, 290 डिग्रीज नॉट पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, 290 डिग्री नॉट पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, यही मेरा कहने का मतलब था। फाइन, चलो अब फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्राई, इसको पढ़ते हैं ट्री, इसका एक्चुअल होता है ट्राई। अब इसका मतलब है थ्री, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट्स, ठीक है। और ये जो गोनो, कहीं कहीं इसका मतलब है साइड्स, ठीक है। तो रफली मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है ये है, क्या है फंक्शन, क्या है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंक्शन क्या होगा कि हम थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, एक मशीन है। सोचिए एक ऑपरेटर है और एक मशीन है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज डालेंगे, थीटा का वैल्यू कुछ भी डालेंगे, और वो हमें कुछ वैल्यूज देगा, और इसका यूज करके हम साइड्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका यूज करके हम साइड्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस, हमारा जो मेन फोकस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम जो सारा ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही करेंगे। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब एक चीज इसमें आपको जानना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है, वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिर्फ और सिर्फ वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है इस पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अच्छा देखो, ए बी स्क्वायर तो ये हो गया हमारा, ये हमारा ए बी स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी सी स्क्वायर हो गया, और ये हमारा ए सी स्क्वायर हो गया। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दो ये है परपेंडिकुलर टाइप है, और ए सी स्क्वायर जो है वो कुछ परपेंडिकुलर नहीं, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रहा है, तो आपको भी अपने आप इसको बिल्ड करना पड़ेगा। और आप अगर पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो आप ये सोचिए कि एक बार में इसका साइकोलॉजी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसको आपको कम से कम 100 बार पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आपका, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आपको भी साइकोलॉजिकली फिट हो जाएगा ये चीज। नहीं तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़िएगा तब तक, 2-3 बार नहीं सॉरी, जब तक 15-20 बार नहीं पढ़िएगा तब तक तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया। अब देखो, अब देखो इधर आप, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ है ना, तो ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्या है बोलो, परपेंडिकुलर क्या है कि कोई एक लाइन, परपेंडिकुलर क्या है, कोई एक लाइन अगर हम स्ट्रेट एक लाइन पे खड़ा कर दें और इसका जो एंगल 90 डिग्री होगा तो इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब ये देखो, ये जो लाइन ए बी है, ये बी है, ये बी सी पे खड़ा है, तो ये परपेंडिकुलर है। फिर अब देखो, ये जो बी सी है, अगर आप इस तरफ से देखिएगा तो ये जो बी सी है ये ए बी पे खड़ा है, राइट। तो ए बी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है, और फिर बी सी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, राइट। तो ये भी 90, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस, और ये हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा। ये तो ठीक है, ये हमारा क्लियर है कि हाइपोटेन्यूस है और वो हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम होता है इससे, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का नाम तो कुछ देना पड़ेगा। कैसे देंगे, तो इसका एक टेक्निक ये है, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इसका टेक्निक ये है, देखो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, और जो 90 डिग्री का ऑपोजिट है
उसे तो हम हाइपोटेन्यूज कह देंगे, हाइपोटेन्यूज, इसे क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, और इसे हम h स्मॉल h से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम p कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो अब किसे p कहेंगे, इसे p कहेंगे या इसे p कहेंगे, पता नहीं ना हमें किसे p कहना है। दोनों को p कहने से तो होगा नहीं, दो अलग अलग है, किसी का लेंथ ज्यादा होगा, किसी का लेंथ कम होगा, तो एक ही नाम तो नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसको हम P कहें और दूसरा जो रहेगा उसको हम B कहेंगे। दोनों है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, लेकिन नाम तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो मान लो ये हमारा थीटा है और इसे हम कहेंगे कंसर्न्ड थीटा, इसे क्या कहेंगे, कंसर्न्ड थीटा। ये थीटा हमारा जरूरी है, ये इस थीटा पे हम फोकस्ड है, ये हमारा थीटा कंसर्न्ड है, ये थीटा हम फोकस कर रहे हैं। जब ये थीटा फोकस कर रहे हैं, जब ये थीटा फोकस कर रहे हैं और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, देखो मान लो ये एक फ्लैग पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड है मान लो। अब ग्राउंड पे लेट गए और ग्राउंड पे लेट के आप ग्राउंड के एकदम अंदर भी चले गए, सिर्फ सरफेस में आपका आंख है, मान लीजिए सरफेस में आपका आंख है और इस सरफेस का आंख से आप इस फ्लैग पोस्ट को देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो आपका आंख ग्राउंड के पैरेलल है, राइट, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। पहला तो आपका जो आंख है वो ग्राउंड का पैरेलल है। अब आपके आंख धीरे धीरे, आपके आंख पहले ग्राउंड का पैरेलल था, अब धीरे धीरे आपका आंख जो है फ्लैग पोस्ट के ऊपर उठ रहा है। तो आपको जो आंख का किरण है, रे है, वो रे एक एंगल बन रहा है, वो जो रे है एक एंगल बन रहा है। तो ये ऐसा कुछ है कि पहले आपका आंख ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है, आपका जो रे, आंख से जो रोशनी जा रहा है उसे हम रे के बारे में हम समझाए थे आपको पहले। अब यही रे ऊपर की तरफ धीरे धीरे आपके आंख ऐसे ऊपर उठा रहे हैं आप, या कोई देखो बिल्डिंग का नीचे देखना फिर उसको धीरे धीरे ऊपर देखना, तो ये ऐसे उठ रहा है ना, तो ये एक हमारा एंगल बनेगा। तो नीचे था, अब धीरे धीरे रे को हम ऊपर उठा रहे हैं, धीरे धीरे हम रे को ऊपर उठाएं, तो ये जो एंगल बना इसे हम थीटा कहेंगे। तो ये जो एंगल बना इसे थीटा कहेंगे। और अब रे ऐसे गया फ्लैग पोस्ट के, ये जो फ्लैग है, फ्लैग का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम देख रहे हैं, ठीक है, फ्लैग का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम देख रहे हैं। अब ये थीटा, अब ये थीटा बन रहा है, ये थीटा अब हमारा कंसर्न है। जब ये थीटा कंसर्न है और ये 90 डिग्री है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम बेस कह सकते हैं, कह सकते हैं, इसे हम स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। और ग्राउंड के ऊपर ये फ्लैग पोस्ट खड़ा है, तो ये परपेंडिकुलर खड़ा है, तो इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और इसे हम P। तो ग्राउंड के ऊपर एक फ्लैग खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर खड़ा है, या ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर खड़ा और ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो ये बेस हो गया, और आंख इधर है, इधर से देख रहे हैं इसको, तो ये थीटा हो गया हमारा, ये कंसर्न थीटा हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, फाइन। तो अब हमने क्या देखा कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थीटा जो कंस्टेंट थीटा है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एच हो गया। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर, ये बी क्या है, बेस, और ये एच क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया। अब हमें सवाल ये पूछ सकते हैं कि थीटा, अब हमें ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि थीटा जरूरी है कि यही हो, थीटा क्या यही हो, ये जरूरी है? थीटा तो ये भी हो सकता है, राइट, हो सकता है, कोई कोई गलत बात नहीं पूछ रहे हैं आप, जरूर हो सकता है। उस केस में कैसे कीजिएगा? वेरी सिंपल है, देखिए उस केस में हम कैसे करेंगे। ठीक है, उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में आपको ऐसा समझना पड़ेगा, देखो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, इसका कोई डिबेट ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई डिबेट ही नहीं है। और ये लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, इसका भी कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ये दो चीज का कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, अब डिबेट ये है कि हमारा कंसर्न थीटा कौन सा होगा, क्योंकि अगर हमारा कंसर्न थीटा ये हुआ तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। अगर कंसर्न थीटा चेंज हो गया तो बेस कौन सा होगा, राइट? तब बेस हमारा कौन सा होगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा कंसर्न थीटा हो गया। ठीक है, अब इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे, देखिए मान लो ये हमारा ग्राउंड है और इधर हमारा एक आंख है। ठीक है, और इधर एक हमारा फ्लैग है। ठीक है, अब ये जो आंख है ये फ्लैग के ऊपर देख रहा है, पहले ये ग्राउंड ग्राउंड को देख रहा था, और यहाँ हमारा एक फ्लैग पोस्ट खड़ा है, एक फ्लैग पोस्ट खड़ा है। तो जब ये पहले हमारा ये ग्राउंड को देख रहा था तो ये हमारा बेस बन गया, ये हमारा बेस बन गया। अब ये आंख का रोशनी फ्लैग के तरफ उठा तो ये हमारा कंसर्न थीटा हो गया, हो गया। अ- और ये जो हमारा फ्लैग पोस्ट है ये खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, तो ये हमारा पी हो गया। अब हम आंख इधर लगा लिए, आंख इधर लगा लिए। ठीक है, अब इस बार हम आंख इधर लगा लिए, इधर लगा के देख रहे हैं। ठीक है, देखेंगे तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। अब सोच लो ये ग्राउंड है, ये जो है, अब मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा। पहले आंख ग्राउंड के पैरेलल था, अब आंख फ्लैग को देख रहा है। ठीक है, अब फ्लैग के जो टॉप पोजीशन है उसे देख रहा है, तो ये जो एंगल बना है इसे हम थीटा कहेंगे। ठीक है, इस केस में अब बेस ये हो जाएगा और फ्लैग तो इधर खड़ा है, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, अब बन ऐसा कुछ रहा है कि ये हमारा ऐसा कुछ ट्राइंगल है, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, और ये हमारा कंसर्न थीटा हो गया, तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, गुड। अब फिर से हम यहाँ समझेंगे चीजों को। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर ये हमारा कंसर्न थीटा हुआ
तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होगा ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ये तो इसका कोई डिबेट नहीं है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। जो ये साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब अगर थीटा ये हो गया तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कौन सा होगा ये कैसे डिपेंड करता है कि जो हमारा कंसर्न थीटा है किधर शिफ्ट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को आप देखिए, अगर हमारा लाइन 90 डिग्री और थीटा के बीच है, ठीक है, अगर हमारा लाइन 90 डिग्री और थीटा का बीच है तो उसे हम बेस कहेंगे। अगर हमारा लाइन 90 डिग्री और थीटा के बीच है, अगर हमारा लाइन 90 डिग्री और कंसर्न्ड थीटा के बीच है तो उसे हम बेस कहेंगे। अगर हमारा लाइन, ठीक है, उसे हम बेस कहेंगे। अगर हमारा जो लाइन 90 डिग्री और थीटा के बीच है उसे हम बेस कहेंगे। 90 डिग्री और थीटा का बीच है तो हम उसे बेस कहेंगे। तो अब देखो हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं वो हमें पता चल गया। जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होगा उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे और जो 90 डिग्री और थीटा के बीच होगा उसे हम बेस कहेंगे। तो एक ट्राइंगल के 3 साइड्स है, 3 साइड में एक हेच हो गया और एक, तो बीच बीच में अब देखो जो ट्राइंगल का 3 साइड्स में एक साइड हमारा हेच हो गया, एक साइड हमारा बी हो गया, तो जो थर्ड साइड बचा वो क्या होगा, वो पी होगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास 3 साइड्स का डेटा था ना, पी बी एच। अगर एक साइड एच हुआ एक साइड बी हुआ तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली पी बनेगा हमारा। इसी तरह देखो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, एच है, ये तो पक्का फिक्स है। अब ये थीटा और ये 90 डिग्री के बीच का जो लाइन है वो बी होगा, ये भी हम डिसाइड हो गए बेस। और बच्चा जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिसे हम पी कहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करना ये आपको समझना। अब जो ये कंसर्न्ड थीटा है, ये जो अब कंसर्न्ड थीटा है इसे आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। वेरी सिंपल है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कोई एक प्रॉब्लम ऐसा दिया रहेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक एंगल थीटा 45 डिग्री है तो उसका परपेंडिकुलर का हाइट निकालिए। या आप, या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो आप और इधर सोचिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है और इसको ऐसा मान लीजिए कि हाँ चलो ये 45 डिग्री दिया हुआ है और ये मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, या हाँ 60 डिग्री दिया हुआ है मान लो। अब इस केस में कौन सा थीटा आप कंसर्न थीटा होगा आपका। तो इस केस में आप कोई भी एक थीटा ले लीजिए, ये 30 डिग्री वाला ले लीजिए या 60 डिग्री वाला ले लीजिए, किसी को एक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये स्टेप बाय स्टेप जाना, क्योंकि इसको मैं दोबारा समझा नहीं सकता, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब राइट, चलो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसे हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी, नामकरण हो गया। ये हमारा कितना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और हमें 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज।
90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है, ये जो साइड है इसका लेंथ है ये h, क्या है लेंथ, इसका जो लेंथ है h। अब मान लो इसे हम थीटा मान लिया, कंस्टेंट थीटा। तो अब ये जो BC का जो लेंथ होगा ये इसे हम बेस मानेंगे b, तो ऑटोमेटिकली AB का जो लेंथ होगा इसे हम p मानेंगे। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम था क्या था, पाइथागोरस थ्योरम जो है, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप हमसे ये पूछेगा कि आया कहाँ से, ये कहीं से भी आया, आपको मतलब नहीं, आपको ये रटना है। AB परपेंडिकुलर टू BC, AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर हो या BC जो है AB का परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देखिए मैं आपको ये सब नहीं समझा के डायरेक्ट मैं आपको रेशियोज पे ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइमर है या बहुत साल पहले पढ़े हैं और छोड़ दिए हैं तो आपको फिर से ये सारा ज्योमेट्री रिवाइज होगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है, पहले से कुछ पता है। अच्छा, अब जो लेंथ AB है, AB का लेंथ क्या है p, p स्क्वायर प्लस BC का लेंथ क्या है b, b स्क्वायर, AC का लेंथ क्या है h, h स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, इसे भी हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसे भी हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, या हम इसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस, और h जो हो गया हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो ये p, ये या छोटा p लिखिए, ये b, ये या छोटा b लिखिए, ये कैपिटल h या छोटा h। ठीक है, ये समझ में आया। सिमिलरली आप जस्ट रिविजन के लिए और कुछ नहीं है, मतलब बार बार आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका एक टाइप ऑफ रिवीजन हो जाए, आप इस चीज से कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वक्त आएगा उस वक्त तो मैं फिर से ये नहीं समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। 90 डिग्री का जो ऑपोजिट रहेगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। अब मान लीजिए ये हमारा थीटा हो गया, तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और बाकी जो रह गया वो पी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। तो अब जो ट्राइंगल एबीसी है, सेम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, ए बी लेंथ जो है ये है ना, ए बी लेंथ, ए बी लेंथ हमारा ये है हमारा ए बी लेंथ, तो ये क्या बी है, प्लस और हमारा ए सी, और अब हमारा बी सी, बी सी लेंथ क्या है, ये है हमारा बी सी लेंथ, वो क्या है, पी है, पी स्क्वायर,
और इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर ये है हमारा, ठीक है, और AC स्क्वायर का लेंथ कितना है, H स्क्वायर। तो फिर से इसे हम लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, हर जगह इस चीज का यूटिलाइजेशन रहेगा, आप इस चीज से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो हमने दोनों केस में देखा, दोनों केस में जो फॉर्मूला सिमिलर सिमिलर आता है, देखने में सिमिलर रहेगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू बदल जाएगा। इस केस में P नीचे आ गया और आगे वाला केस में P ऊपर था, ठीक है, फाइन। तो इसका एक स्वरूप देखिए ऐसा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, A B C, और ये हमारा थीटा कंस्टेंट है, क्या है, थीटा कंस्टेंट। और ये मान लीजिए 3 है, इसका जो लेंथ है 3 है, इसका लेंथ 5 है, तो BC का लेंथ कितना है, फाइंड BC, हमें सवाल में दिया गया फाइंड BC, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। और ये हमारा कंसर्न थीटा है, तो ये जो BC होगा ये हमारा स्मॉल b हो जाएगा, और ये जो AB रहेगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें पता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमें पता क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पता है, ठीक है। AB स्क्वायर क्या है, इसे हम P स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BC स्क्वायर क्या है, इसे हम B स्क्वायर लिख सकते हैं, और AC स्क्वायर क्या है, इसे हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 जो कि इक्वल टू PB है, और AC का वैल्यू दिया हुआ है H जो कि इक्वल टू 5B है। तो इधर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकता है ना। तो देखो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा B स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो B क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये जो स्क्वायर है इसको हटाना है, तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा 4। B 4 मतलब B क्या है B से, B इक्वल टू 4, उसका मतलब क्या हुआ है, जो हमारा लेंथ BC है इक्वल टू B है वो कितना आया, 4 आया, ठीक है। ये मैंने ये मैंने डिटेल्ड में करके आपको दिखाया, लेकिन ये जो है अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा प्रॉब्लम जरूर आता है, उस केस में 1 सेकंड लगता है आंसर निकालने के लिए। 3 दिया हुआ है, ये हमारा चाहिए, और ये 5 दिया हुआ है, तो इसे हम डायरेक्टली 3 4 5 लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया आगे हम समझेंगे, इसे हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स में हम समझेंगे, ये प्री डिफाइंड है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
है। एक मिनट, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये मान लीजिए हमारा कंसर्न थीटा हो गया। और ये साइड 1 है इसका, और ये हमारा हो गया ए, बी और सी। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो, पहली बात तो 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा, हमेशा लिख देना हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये हमारा कंसर्न थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कंसर्न थीटा है। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो लेंथ है, इसे हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। और बाकी जो रहेगा, इसे हम ऑटोमेटिकली पी बन जाएगा हमारा, बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड एसी, एसी का लेंथ कितना है आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ पे। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पता है। ठीक है, अब ए बी क्या है? ए बी हमारा बी है। अब पी नहीं है लेकिन ए बी है, क्योंकि थीटा हमने बदल दिया है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको थीटा बदल बदल के दिखा रहा हूँ। ए बी हमारा क्या है? बी है प्लस, और बी सी क्या है? पी है। और ए सी तो हमेशा एच होता ही है, इसका तो कोई डिबेट ही नहीं है। ओके, बी। अब बी का वैल्यू कितना? 1, ये 1 स्क्वायर, प्लस पी का वैल्यू कितना? 1, ये 1 स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एच स्क्वायर को इधर इधर लिख के 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 हो गया। तो एच का वैल्यू कितना हो गया? √2। ठीक है, और एच स्क्वायर हो गया हमारा 2, तो एच का वैल्यू हो गया हमारा √2। एच का वैल्यू हो गया √2। एच का वैल्यू √2 मतलब ए सी इक्वल टू √2। तो अब हमारे एच का वैल्यू कितना आ गया? √2। तो इस तरह हम यूज करके अपना पाइथागोरस थ्योरम में ये बेसिक चीज कर सकते। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो बहुत ही बेसिक बेसिक है। ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को ये जानना जरूरी है। ये आपको जानना जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी कोचिंग सेंटर में जाइएगा तो आपका सब चीज हवा में चला जाएगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम समझे। ठीक है, मेनली पाइथागोरस थ्योरम, और फिर हमने पी बी एच किसे लेना है वो समझे। ठीक है, ओके। अब इस ये लेक्चर इतना ही तक रहेगा। आप इस चीज को पढ़िए, कम से कम 20-30 बार प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइएगा तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। आपका जो आप अगर पहले बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम या बहुत सालों के बाद ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ रहे हैं, तो हर चीज स्टेप स्टेप वाइज सॉल्व कीजिएगा। अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्जाम में ऐसा तो करना नहीं है, इससे आपका बहुत टाइम जाएगा। लेकिन आप अगर पहले बार पढ़ रहे हैं या बहुत सालों बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर था और आप फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको तो स्टेप बाय स्टेप कम से कम 10 बार करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप 10 बार कर लीजिएगा तो आपको ये जो सारा फॉर्मूला है, और थीटा, जैसे कि थीटा और 90 डिग्री का जो बीच है इसको हम बेस कहेंगे, और 90 डिग्री के ऑपोजिट को जो है हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और बाकी जो 90 डिग्री पे खड़ा है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये सारा चीज जो है आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। और उसके बाद जब आप शॉर्ट ट्रिक्स
करना शुरू कीजिएगा तो ये जो सारा चीज है ये आपके दिमाग में ही चलेगा तब। अच्छा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, अच्छा वन 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 स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू, टू एच इक्वल टू रूट, ये आपके दिमाग में चलते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।